सात संगत जी प्यार से कहना धन्यकार जी। आज का टॉपिक अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले कौन मंदे। सात संगत जी बहुत ही सुंदर गुरबाणी का ये शब्द कि अव्वल सबसे पहले, अव्वल मतलब पहले ना, अव्वल अल्लाह नूर सबसे पहले भगवान का प्रकाश, अल्लाह का नूर, प्रभु का परमात्मा का नूर। अव्वल अल्लाह नूर उपाया सबसे पहले प्रभु परमात्मा का प्रकाश और उसी प्रकाश से कुदरत के सब बंदे, उसी से सब ये कायनात, ये पृथ्वी, ये सभी लोग एक नूर ते सब जग उपजया। एक ही नूर, इसी एक नूर से, इसी एक प्रकाश से सारी सृष्टि की रचना हुई, सभी प्राणी उत्पन्न हुए। और फिर सत्संगत इंसान जो है अपनी मत के अनुसार उसने धर्म बनाए, लड़ने लगा, अलग अलग धर्म अपना लिए। तो फिर संतों ने, महापुरुषों ने इन्हीं वाणियों के माध्यम से उसे चेतन किया, उसे जगाया कि वो अपने आप को भूल गया, अपने आप को अलग अलग समझने लगा, लड़ने लगा। कैसे कैसे सत्संगत युद्ध देशों के अंदर वो देखने को मिल रहा है, वो यही नजारा कि मैं अलग हूं, ये अलग है, इसने मेरा ले लिया, मैंने इसका लेना है। तो सत्संगत फिर प्रभु परमात्मा जो पीर पैगंबर संत होते हैं वो उसे जुगा रहे हैं कि इंसान अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कि सबसे पहले प्रभु परमात्मा का प्रकाश और कुदरत के सब बंदे, ये सब प्रभु परमात्मा के बंदे हैं। कि कुदरत कायनात प्रभु परमात्मा की है, सब उसके बंदे हैं, उसको जगा रहे हैं। एक नूर ते सब जग उपजिया, इसी एक प्रकाश से सारे जग की रचना हुई, सभी इंसानों की रचना हुई, चेतन कर रहे हैं। कौन भले कौन मंदे, अब इसमें से भी कह देते हैं तेरी जाति ऊंची है, मेरी जाति तेरी नीची है, मेरी ऊंची है, और अनेकों तरह के विवाद। और सत्संगत इंसान ने जब ये जातियां बना करके अपने आप को बांटा, तो खाली अपने आप तक ही सीमित नहीं रहा, उसने भगवान को भी बांट दिया। तेरा ये भगवान है, मेरा ये अल्लाह है, तेरा वाहिगुरु है, गॉड है, कैसे कैसे उसने ईश्वर को भी बांट दिया। सत्संग उसी से जन्म हुआ। और सत्संगत इतनी उसके अंदर नेगेटिविटी आ गई, इतनी संकीर्णता आ गई, बंटवारे में लग गया, अलग कर लिया प्रभु परमात्मा से। किस काम के लिए आया था सब भूल गया। मैं यहाँ किस लिए आया, आया है कहां से तू, और तुझको कहां जाना। माता के गर्भ में उल्टा लटका हुआ है, तब तक तो उसे याद है सब, बंदगी कर रहा है, प्रभु परमात्मा मुझे बाहर निकालो, मैं आपकी बंदगी करूंगा, जिसके लिए मेरा ये जन्म हो रहा है। मैं आपकी इबादत करूंगा, मैं आपकी बात मानूंगा। और बाहर आकर जैसे ही संसार माया के संपर्क में आया, इंसानों के संपर्क में आया वो बच्चा, और फिर सत्संगत भूलता चला गया प्रभु की बात को। तो उसे जगाने के लिए सत्संगत सतगुरु धरा पर अवतरित होते हैं और ये प्यार का संदेश देते कि इंसानों, एक पिता एकस के हम सब बालक, एक नूर ते सब जग उपजिया, इसी प्रकाश से सारे संसार की रचना हुई, सब इंसानों की रचना हुई है। इंसान तो भूल गया है, जाग, उठ जाग मुसाफिर, जाग जा भैया, मुसाफिर है, सदा नहीं रहने वाला है। ये गाड़ी चल रही है, जिसका स्टेशन जहां पर आया पता ही नहीं लगता कब उतर जाता है। समय रहते इस प्रभु की बंदगी कर ले, नाम का जाप कर ले, अपना कल्याण कर ले, सरल भाषा में। लेकिन इंसान कहता है ये बातें तो रोज ही कही जा रही है, तो मुझे भी पता है, फिर भी नहीं मान रहा। कैसे सत्संगत वो विपरीत दिशाओं में नकारात्मक कर्म करते हुए जरा सी कोई बात कह दे कि ऐसी उसके अंदर अहंकार, ऐसी ईगो आई हुई है, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, संतों की बात सुनने को तैयार नहीं। लेकिन सत्संगत संत अपने कर्मों से सत्संगत सुंदर संदेश दे रहे हैं। और जो उनके संदेशों को सुन लेता है, जो उनकी बात को मान लेता है, बच जाता है। कृष जानदा ओ दाना,
जेड़ा आप मुहारा हो जांदा है, बच जांदा ओ दाना, जेड़ा किल्ली नाल खलो जांदा है। जो बात मान लेता है संतों की, सतगुरु की बात को मान लेता है, समझ लेता है, तो उसके ऊपर चल पड़ता है कि ये सही कह रहे हैं। एक प्रभु परमात्मा, एक नूर सबके अंदर, एक प्रभु परमात्मा, एक निरंकार सबके अंदर, घट घट वासी, हे प्रभु अविनाशी करतार, दया से तेरी है सभी भवसागर से पार। जब वो इस बात को मान लेता है, सतगुरु की शरण में आ जाता है, जाग जाता है, फिर उसका कल्याण हो जाता है, मुक्त हो जाता है। गुरु के दर पर जीते जी मर जाना ही मुक्ति, जीते जी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। मर के मुक्ति किसी को प्राप्त नहीं हुई, जीते जी मुक्त हो जाता है अपनी मैं से। कि मुक्ति तब मिलती है जब समर्पण आ जाता है जीवन में, गुरु की संतों की बात को मान लेता है, गुरु की शरण में आ जाता है। प्यार से कहिए, धन्यकार।